सो हेलो एवरीवन, एज आई प्रॉमिस कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम मीन्स के कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए और कौन से को लीव करना चाहिए। तो उसी के लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन रीजनिंग, आई थिंक मैं पहले मुझे आपको उसके बारे में बताना चाहिए। सो लेट्स डू कि आज हमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए। सो ये ओलिव बोर्ड का मॉक नंबर 1 है, फ्री है, आप कोई भी इसको दे सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमारा स्टार्ट हो गया। तो देखो सबसे पहले हमारा रीजनिंग सेक्शन खुल गया है। सो मैं देखो अगर आप आरआरबी पीओ के लिए जा रहे हो तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊँ। रीजनिंग पर जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एज वेल एज इंग्लिश कंप्लीट कर लीजिए। ब्लास्ट के लिए रीजनिंग और मैथ्स छोड़ दीजिए और उनमें से भी जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको पहले कवर कीजिए। सो मेरा हमेशा शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं सबसे पहले कंप्यूटर नॉलेज अटैम्प्ट करती हूँ, उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, देन मैं इंग्लिश अटैम्प्ट करती हूँ। और ये तीनों करते करते लास्ट में आते हुए मेरे पास 80 to 90 मिनट्स बच जाते हैं, जो कि मैं रीजनिंग और क्वांट्स के लिए डिवोट करती हूँ। मोस्टली मैं रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स देती हूँ। उसके बाद जो टाइम बचेगा 25-30 मिनट्स, जितना भी मेरे पास टाइम बचता है वो मैं क्वांट्स को देती हूँ। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सो आप मेरा अप्रोच देखिए, मेरा क्या अप्रोच रहता है क्वेश्चन को सोल्व। देखो मैं सोल्व नहीं करके बताऊँगी, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दूंगी कि अगर मैं आपकी प्लेस पर होती तो मैं कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करती और कौन से को मैं स्किप करती। सो चलिए लेट्स स्टार्ट करते। तो देखो सबसे पहले फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन है, इन वाले क्वेश्चंस को मैं देखते ही स्किप करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। 1 मार्क्स के लिए इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट इज़ नॉट अ राइट वे। सो आप इसको लीव कीजिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आता है। ये वाले क्वेश्चन आप इसको लीव करने की नीड नहीं, इसको आप साथ ही साथ करते चलिए। ना ही तो इसको मार्क को रिव्यू करना, आप इसको डायरेक्ट करते हुए चलिए कि आपको स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट और स्टेटमेंट को आपको देख के बताना कि कौन सा। इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें 30 to 40 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। सो आप इसको कर लीजिए और आपको इसमें से पता चलेगा। मैं ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली करती। ये वाले क्वेश्चंस तो आपको लीव ही नहीं करने हैं फ्रेंड्स, ये फ्री के मार्क्स देने वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको सिर्फ इनमें ये देख के बताना हो कि डाटा सफिशिएंट है या नहीं है। सो आप ये वाले क्वेश्चंस भी करते चलिए साथ में, इनको लीव नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन भी करना है आपको। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये 1 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन होता है और ये थोड़ा इजी रहता है, तो आप इनको भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, लेकिन एक बार आप इसको रीड जरूर कर लीजिए। इसने बोला है कि अल्फ़ाबेट को प्रीसीडिंग लेटर से, वोवल्स को एक्सीडिंग लेटर से। तो इसमें अगर आपको लग रहा है ना देखते टाइम लगेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अभी के लिए आपको लीव कर देना चाहिए क्योंकि ये वाला 1 मार्क्स देते हो, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम। तो मैं आपके प्लेस पर होती तो मैं इसको भी लीव करती। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर्सन्स, ये है 4 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। देखो हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, कभी भी आप एक कोई पजल उठाते हो और वो बहुत लॉन्ग है तो इट मीन्स वो पजल बहुत इजी मिलेगा। बट कोई पजल है बहुत ही शॉर्ट है, इट मीन्स उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस निकालनी पड़ेगी, खुद से निकालनी पड़ेगी, तो वो पजल टफ हो सकता है। अब मेरी इंस्टेंट क्या कहती है कि ये वाला पजल टफ मिलेगा, ये मुझे देखते ही लग रहा है क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन मुझे देखते ही लग रहा है कि ये टफ है। सो मैं इसको अभी के लिए इसको अटैम्प्ट नहीं करूँगी, मैं इसको छोड़ दूँगी। मैं इसको तब अटैम्प्ट करूँगी जब मुझे लगेगा कि यस अभी मेरे पास टाइम है और मैं इसको अटैम्प्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे देखते ही लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं इसको अभी के लिए मार्क को रिव्यू कर लूँगी, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं। एंड देखिए फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन भी 3 है। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप खुद देख लेना ये इतना ज़्यादा टाइम ले जाएगा आपका कि सभी चला जाएगा। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ये वाला क्वेश्चन हमेशा अटैम्प्ट करती हूँ। जब भी अनसर्टेन वाले पजल आए उसको फ्रेंड्स आप अटैम्प्ट कीजिए क्योंकि वो पजल काफ़ी इजी रहती है। तो मैं अभी होती तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट करती और इसको 1 गो में ही इसको बना लेती। सो ये वाले क्वेश्चन मैं साथ ही साथ करते हुए चलती। देखो 4 क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये बेनिफिशियल है कि हम इसको अटैम्प्ट करें। एंड ये स्टेटमेंट बेस्ड को जो ये क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट ओनली 1 फॉलो 2, ये वाले भी आप साथ ही साथ करते चलिए। ये भी बहुत मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होते हैं, आप इनको लीव बिल्कुल नहीं करना है। देखिए इसके ये 3 क्वेश्चंस थे, तो ये तीनों भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। और ये जो है ये नाम देखते पता चल रहा है कि ये पोस्ट वाइज क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत इजी रहते हैं जब उनको पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना होता है। तो ये भी क्वेश्चंस आप साथ के साथ अटेम्प्ट करते चलिए, आपको ये भी लीव नहीं करने हैं। सो आप इसको तो आप इसको देख सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो
चलेगा बेटा भाई, अभी चलेगा, अभी चलेगा। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरा बेबी आ गया है। सो आप इसका वेट फ्रेंड्स, वेट फॉर 2 मिनट्स प्लीज। नहीं आता सो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस है, ये भी आप अटेम्प्ट कीजिए, ये ज़्यादा टफ नहीं आता है डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस, सो इनको भी अटेम्प्ट कर लीजिए आप। ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने जैसे कि बोले ये इजी है, तो आप इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेट फ्रेंड्स, आई एम जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। सॉरी फ्रेंड्स, आई नो थोड़ा सा हो गया, बट मेरा बेबी बीच में डिस्टर्ब करता है। सो देखो फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये उन्हीं बंदों को अटेम्प्ट करना चाहिए जिनको 100% श्योरिटी है कि यस मेरा क्वेश्चन करेक्ट है, जिनको इंग्लिश भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये क्वेश्चंस उन्हीं के करेक्ट मिलते हैं। बाकी मैं इन क्वेश्चंस को मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि इनमें कुछ करेक्शन का हमें नहीं पता होता कि ठीक होंगे या रॉन्ग होंगे। जो आपको देखने में लगे ज़्यादा ईजी तो उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। सो अभी के लिए क्वेश्चन मैं स्किप करती, ये वाले क्वेश्चन भी मैं स्किप करती, इसको भी स्किप करती। ये वाला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करती हूँ जिसमें कॉज और इफेक्ट वाला पूछा होता है। ये वाले क्वेश्चन मोस्टली करेक्ट होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनको मैं अटेम्प्ट करती हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं इन क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाती हूँ जिनमें से इन्फ्रेंस ड्रॉ करना होता है। सो ये वाले क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करती। सो 20 ये वाले क्वेश्चंस भी इजी होते हैं फ्रेंड्स। ये 9 जो है रो में बैठे और इनकी एज दे रखी है, तो ये क्वेश्चन भी देखते ही पता चल रहा है कि इजी है, इसको आप जल्दी बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन को भी मैं बनाती हूँ और ये बन भी जाता है। आई थिंक ये देखने में लग रहा है कि टफ नहीं होगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप कैसे इतना जल्दी पता, तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस होती है जो आपको हेल्प, देखते ही क्वेश्चन आपको हेल्प कर देगी कि आपसे क्वेश्चन होगा नहीं होगा, होगा या नहीं। तो वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। सो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें ना थोड़ा सा मतलब कोई श्योरिटी नहीं होती। कई बार तो पैटर्न एक बार देखते ही पता लग जाता है, और कई बार पैटर्न पता ही नहीं चलता कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर विद इन 1 मिनट आपको पैटर्न पता चल रहा है तो आपको उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको तभी भी पढ़ने के बाद पैटर्न नहीं पता चल रहा है तो आप उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। जैसे कि मुझे ये दे रखा है 71। सो आई थिंक मुझे ये पैटर्न इनका इतना समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये तो पता चल गया है कि ये इन्होंने लाइन वाइज कंटेन्स वर्ड उठा रखा है, ये AOC वगैरह नहीं। तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम, तो मैं इसको क्वेश्चन को भी नहीं उठाती क्योंकि मुझे इसका पैटर्न थोड़ा अजीब सा लग रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा इतना। सो आई थिंक ये भी नंबर्स भी समझ में आ गए कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ये भी मुझे समझ में आ गया। बट ये वाला चीज़ मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे इन्होंने आगे पीछे कर रखा है। सो मैं इसको भी अटेम्प्ट नहीं करती, मैं इसको भी लीव कर देती अभी। 8 मूवीज़ एंड यस, ये पैटर्न तो सबसे इजी रहता है फ्रेंड्स। जो मंथ वाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, मंथ वाइज क्वेश्चन को कभी भी स्किप नहीं करना है, आपको उनको देखते ही अटेम्प्ट करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। मैं स्किप करती हूँ जो फ्रेंड्स जो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं उनको हमेशा स्किप करती हूँ क्योंकि मैं उनमें कितना ही टाइम दे दूँ वो मेरा उतना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो उनको आप भी स्किप कीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। इन क्वेश्चनों को कभी स्किप नहीं करना है आपको। तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो ये था हमारा रीजनिंग का ओवरऑल। सो ऐसे करके आप मोस्टली रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चंस तो आप मिनिमम बना लोगे। 4-5 क्वेश्चंस भी आपको वो क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं जहाँ आपको डाउट है, जैसे कि जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से हट के जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है उसके क्वेश्चंस अगर आपको 100% श्योरिटी है तो अटैम्प्ट कीजिए, अदरवाइज आप उनको बिल्कुल अटैम्प्ट मत कीजिए। जीके और कंप्यूटर में भी आप लाइन वाइज अटैम्प्ट करते चलिए। जो
क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट कर, जिस जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए। इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही करना होता है, लाइन वाइज क्वेश्चन करते जाइए, कोई इंग्लिश में कुछ भी स्किप करने का नहीं होता, आपको हर चीज़ क्वेश्चन वाइज पढ़नी होती है। मेरे को इंग्लिश में मुश्किल से मुश्किल 25 मिनट्स लगते हैं सॉल्व करने में, जिसमें मैं लाइन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। मैं कभी भी स्किप मेथड यूज़ नहीं करती हूँ। स्किप मेथड सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स में काम आएगा, बाकी आपको सभी क्वेश्चंस लाइन वाइज अटेम्प्ट करने हैं। सो धीरे धीरे मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए बताऊंगी, और कभी हुआ तो मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगी। सो दिस वाज माय स्ट्रेटेजी फॉर रीजनिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you friends.